Now I have entered in the slog over. So last 100 days, almost last 100 days are over. And this is the time to test your comfort level. In how many subtopics you are comfortable. Ideally, it should be 25 in each subject. Each subject means 25 inorganic, 25 organic, 25 physical chemistry. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमने ऑर्गेनिक के 25 सब टॉपिक्स के बारे में बात करी, तो यहाँ पे तो 15 ले रखा है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो क्या है? जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो ये कि सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन और प्रिपेरिटीज के सवाल आते हैं। प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज तुम देखोगे हर बार प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज के ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल पूछे। यानी अगर इसे इस तरीके से कहे कि प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक की एक बेसिक पार्ट्स है, यहाँ पे इस साल कितने सवाल आए हैं और यहाँ पे पीछे 10 सालों में कितने सवाल आए हैं। और प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज 100 बार ही कही, 100 बार तुम्हें बता रखी है कि प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज कुछ भी नहीं है। क्या है ये? कन्वर्जन और इसके साथ डिस्टिंग्विश, हाउ टू डिफरेंशिएट। तो ये दो चीजें कन्वर्जन और डिस्टिंग्विश अगर तुमने कर ली तो तुम ये मान सकते हैं कि तुम्हारी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज सारे चैप्टर्स की हो रखी है। तो प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज के बाद जो दूसरा पार्ट है वो है आइसोमर्स के। तुम देखोगे आइसोमर्स इन्होंने हाइड्रोकार्बन के खूब पूछ रखे। और अगर हम मतलब यहाँ पे आइसोमर्स के साथ नॉमेनक्लेचर भी है, अगर हमने इनको क्लब कर रखा है तो 7 के अप्रॉक्स पीछे सवाल पूछे। यानी साल के एक तो फिलहाल नहीं बन रहे, साल के एक नहीं बन रहे अगर हमने 10 साल के हिसाब से एवरेज लगा दी तो। लेकिन यहाँ पे जो डाइजोनियम सॉल्ट है ये थोड़ा अलग से है। अलग से इसलिए क्योंकि एक बहुत छोटा सा पार्ट है। डाइजोनियम सॉल्ट एक बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन वो कन्वर्जन के अंदर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और प्रिपरेशन के अंदर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें 3-4 जो इक्वेशन दे रखे हैं वही इतने इंपॉर्टेंट है कि पिछले 10 सालों में 6 बार आ चुके हैं। तो तुम उसे छोड़ना, उसे अवॉइड करना अफोर्ड नहीं कर सकते। बाकी अगर बायोमॉलिक्यूल्स में जाओगे तो तुमने एक चीज़ नोटिस करना है कि यहाँ पे वो कार्बोहाइड्रेट को थोड़ी कम प्रायोरिटीज़ दे रहे हैं और उसे छोड़कर बाकी चीज़ों की प्रायोरिटीज ऑलमोस्ट सेम है। इसके 8 सवाल आ रखे, इसके 6 आ रखे, लेकिन कार्बोहाइड्रेट इसमें कहीं भी नहीं है। कार्बोहाइड्रेट को उन्होंने यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं। इस वाले केस में तुम देखोगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे सारे इफेक्ट है। कौन से इफेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? रिजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन है और इंडक्टिव इफेक्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट सी पार्ट है एरोमेटिसिटी। तो अगर अपने पास कोई चैप्टर ही एरोमेटिसिटी के ऊपर है तो उसकी एक प्रिसाइज इंफॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक की है, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक की है। अब सवाल ये है कि तुम्हें कैसे मालूम होगा कि तुम इन 15 टॉपिक्स के अंदर कंफर्टेबल हो या नहीं। तो नेटप्रेप के ऊपर जाओ, तुम वहाँ पे इसके 5 सब टॉपिक डालो और 5 सब टॉपिक डाल के टेस्ट क्रिएट करो, उसमें अपने मार्क्स चेक करो, उसके बाद नेक्स्ट 5 और यही काम तुम्हें करने हैं। और अगर लगे कि मार्क्स नहीं आए तो क्या करोगे? रोगे? ना, वो बच्चों का काम है। तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें ग्रे एरिया फाइंड आउट करनी है। थोड़ा काम करो, वापस आके ये टेस्ट दो और एक बार फिर से जो मैसेज है वीडियो की वापस तुम्हें कन्वे करते हैं। ये 15 टॉपिक कहीं से बात की गारंटी नहीं कि सारे सवाल इधर से आने हैं। ये 15 सब टॉपिक एक फाउंडेशन है जिसके ऊपर तुम अपनी बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, नीट प्रिपरेशन की बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं। अगर फाउंडेशन मजबूत है तो आगे चीज़ें बेहतर हो सकती है, आगे उनके पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा है। इसका कहीं मतलब नहीं कि ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं, सब टॉपिक पढ़ने हैं उसके बाद जो है उसे नमस्ते करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। और ऐसा करने के बाद इसी वीडियो के नीचे तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इन वीडियोज़ के ऊपर तुम्हारी जो परसेंटेज मार्क्स आ रही है वो कितनी आ रही है।